भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलती है। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। हम आपको रामायण के उन जिंदा सबूत के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी श्री राम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। आइए जानते हैं रामायण के सच होने के 20 सबूत। 1. अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। 2. हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पद चिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह अभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। 3. सांप के समान शिरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत बताते हैं। 4. रावण का महल। लंका में रावण का महल था, जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। 5. अशोक वाटिका। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। 6. गर्म जल के कुएं। रामायण बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता है, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगी। 7. पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। 8. जानकी मंदिर। यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहां जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। 9. शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके भक्तिन शबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएगी। सबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया। 10. सुग्रीव की गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां 2 वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिल जाएंगे। 11. राम सेतु का निर्माण।
भारत से श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था। इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। 12 द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया, जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। 13 श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। 14 लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे, वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। 15 दीवुरमपोला। श्रीलंका में स्थित वह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन हो ही गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।